तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टाइयार्ड वंस अगेन। और यार, आज से इस चैनल को हम लोग फिर से रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। मैं पिछले कुछ महीनों से, यूं कह लो कि पिछले कुछ 6-7 महीनों से मैं थोड़ा सा बिजी था किसी दूसरे काम पर। आज से ना हम लोग एक प्लेलिस्ट शुरू करेंगे कि हम लोग हर एक चैप्टर के ऊपर मास्टरी करेंगे, कुछ 10-20 क्वेश्चंस करके, और उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो सबसे पहला प्लेलिस्ट बनेगा वो बनेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। और ये उसका पहला सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन तुमको ना थोड़ा सा फील नहीं लाएगा कि भाई एओडी होता क्या है, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ P1 फॉर विच, ठीक है। P1 जो है वो कुछ वैल्यूज का सेट है जिसके लिए ये जो फंक्शन तुम्हारा fx दिया गया है, इतना लंबा चौड़ा सा, इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इस इंटरवल में। तो 16 ab की वैल्यू बता, यानी कि तुमको इसका इंटरवल निकालना है। बेसिक मोटा मोटा बात यही है। तो आओ सबसे पहले काम करते हैं कि fx को लिख लेते हैं। fx हमारा क्या है? fx इज नथिंग बट, इसको तुम लिख सकते हो ना, यहाँ से तुम लिख सकते हो कि हो जाएगा तुम्हारा p² प्लस 6p+8, सॉरी -6p+8, -6p+8 इंटू में साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, प्लस 2 × 2 - p x। एक मिनट। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या तुम पहला डेरिवेटिव की तरह नहीं लिख सकते हो? क्या सर मतलब? कि मतलब यार देखो, अगर मैं कहना चाहूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर तुमको निकालना हो, तो यहाँ पे अगर तुम निकाल सकते हो उसको, तो ये हो जाएगा 4p² - 6p+8, ठीक है। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो साइन 4x, ठीक है, 4 - 2p। और ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट देखो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होगा तो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे ना, और जीरो के इक्वल नहीं होगा तो ही तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखो, सारी चीजें एक तरफ, पर यहाँ पे हमें साइन 4x कुछ दिख रहा है। इसका कोई यूज है? हाँ, इसका एक यूज है, मैं बता रहा हूँ। साइन 4x ही इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ कर सकता है, समझे? तो एक काम करो कि साइन 4x को ऐसे लिख लो, साइन 4x इज नथिंग बट इक्वल टू, कैन नॉट बी इक्वल टू 2p - 4, ठीक है। मैं सारी चीजों को ट्रांसफर किया है बस। 4 में p - 4, p - 4 एंड p - 2, ठीक है। ये बातें इसकी इक्वल हो गई, ठीक है। यानी कि तुम साइन 4x को इसके इक्वल नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यही है कि इसको तुम ऐसे लिख दो, 2 तुम्हारे पास क्या बचा? अब तुम्हारे पास बचा साइन ऑफ 4x which is nothing but equal to 2 में, या यूं कह लो कि इसको भी इससे घटा दो ना, ये हो जाएगा 1/2p - 4, 1/2 इंटू में p - 4। ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है। ध्यान रखना इस केस में ना, इस केस में p कैन नॉट इक्वल टू 2, p 2 की, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये हो जाएगा ना नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनफाइनाइट चला जाएगा वो। साइन 4x किसके इक्वल नहीं हो सकता? 1/2p - 4 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि इसका मतलब है कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे लिख दो ऑन सॉल्विंग वो इक्वेशन, वो इक्वेशन की जगह
1 अपॉन में 2 ऑफ p माइनस 4, ठीक है। और ये मॉड ऑफ ये ग्रेटर देन 1 होगा ना, मॉड ऑफ 1/2p माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही आता है यार, ये तो एक बहुत ही बेसिक सा है। अब यहाँ से तो हम सब जानते हैं कि आगे करना है क्या है। उसके बाद तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ये हो जाएगा सर p बिलोंग्स टू 7/2 कॉमा 9/2, ठीक है। तो a की वैल्यू होगी तुम्हारी 7/2 और b की वैल्यू होगी 9/2। तो तुम्हें निकालना क्या था, 16 टाइम्स ऑफ ए बी। 16 टाइम्स ऑफ ए बी इज नथिंग बट इक्वल टू 16 into 7 into 9/4, ये हो गया, तो इज नथिंग बट 250, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तुम्हारे 250। आई होप कि तुमको वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आता है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, देखना चैनल को ज्वाइन करने के कितने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और तब तक के लिए भाई, थैंक यू।